Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story. Guys, Cha 349 किश गुस्सा भुआमा bankrupt। अब तक आपने पढ़ा, ये कहकर अयांश बिना रुके रिया का हाथ पकड़ वहां से चला गया। वही काव्या तो रिया की बात सुन शौक में थी। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना। उसे तो ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। वही काव्या से थोड़ी दूर आने के बाद अयांश गुस्से में रिया से बोला, रिया क्या था ये सब? आपने काव्या को ये क्यों कहा कि आप हमारी बीवी है? आप जानती भी है आपकी इस गलती का परिणाम क्या हो सकता है। अब आगे नोटिस। दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप मेरा YouTube वीडियो देख रहे हैं और अंत में बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं। आप सब मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? अन्य यूट्यूबर एक सप्ताह में 2 से 3 अधिकतम 4 वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं हर दिन स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मुझे नियमित रूप से वीडियो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टार्टिंग द चैप्टर। अयांश की बात सुन रिया की आंखें गुस्से से लाल हो गया। वो अयांश की तरफ देखकर बोली, अयांश, हमें नहीं पता था कि वो काव्या है, और अगर हमने काव्या से ये कह दिया है कि आप हमारे पति हैं, तो इसमें हमने गलत क्या कहा? हमने तो सच ही कहा है ना, तो आप इसे गलती कैसे कह सकते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप काव्या से हमारे रिश्ते को छुपा कर रखना चाहते थे? अयांश, सच कहिए, क्या आप काव्या को पसंद करते हैं? अगर ऐसा है तो आप हमें बता सकते हैं, नहीं आएंगे हम आप दोनों के बीच में। बहुत दूर चले जाएंगे हम आपसे। रिया ने अभी इतना कहा ही था कि तभी अयांश ने उसके अपने होठ रिया के होठों पर रख दिया और उसे अग्रेसिवली किश करने लगा। अयांश के ऐसे अचानक से किश करने से रिया हैरान हो गई, पर फिर वो भी उसका साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद अयांश ने रिया के होठों को छोड़ दिया। अयांश के छोड़ते ही रिया लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उसे अयांश की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, आज हमसे दूसर जाने की बात कह दी आपने, आइंदा ऐसा कहने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अयांश की बात सुन रिया को भी सारी बातें याद आने लगी। सारी बातें याद आते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो गुस्से में अयांश की तरफ देखते हुए बोली, क्यों नहीं कहे हम ऐसा? और क्या गलत कहा हमने? अगर आपको अपनी एक्स के सामने हमारे रिश्ते को अपनाने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो चले जाते हैं हम आपसे दूर। अयांश, हम आपकी बीवी है, और भला कौन सी बीवी ये बात बर्दाश्त करेगी कि उसका पति लोगों के सामने अपने रिश्ते को अपनाना नहीं चाहता, वो भी अपनी एक्स के सामने। उसे तो यही लगेगा ना कि उसके पति के दिल में अपनी एक्स के लिए कुछ है, तभी वो उसके सामने झूठ कहना चाहता है। अयांश, अभी भी पूछ रहे हैं आपसे, क्या आपके दिल में काव्या के लिए कोई फीलिंग्स है? रिया का सवाल सुन अयांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, रिया, हमारे दिल में काव्या के लिए कुछ नहीं है, और रही बात हमारे ये कहने की कि हम नहीं चाहते थे कि काव्या को हमारे रिस्क के बारे में नहीं पता चले, तो उसके पीछे एक वजह है। अयांश की बात सुन रिया सवाल करते हुए बोली, कैसी वजह अयांश? बताइए हमें। रिया, आप नहीं जानती काव्या को OCD है, या साफ साफ कहे तो वो हमें लेकर ऑब्सेस्ड है। इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हमें डर है कि हमारे रिश्ते के बारे में जानने के बाद काव्या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। पर अब तो आपने उन्हें सब कुछ ही बता ही दिया है, तो इस बारे में अब बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, चाचू भी हॉस्पिटल आ चुके हैं, आप एक बार मिसेस चक्रवर्ती से पूछ लीजिए कि वो कहाँ है। रिया का सवाल सुन अयांश ने जवाब देते हुए कहा। अयांश की बात सुन रिया को इस बात का एहसास हुआ कि अयांश उसके लिए काव्या को ये सब नहीं बताना चाह रहा था, पर तब भी उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उसने काव्या को सब बता दिया। उसके हिसाब से आज नहीं तो कल काव्या को सब पता चलना ही था, इसलिए उसने इस बारे में अयांश से और कुछ कहना सही नहीं लगा, तो वो बोली, ठीक है, हम अभी मोम से बात कर लेते हैं। इतना कहकर रिया राधिका जी को कॉल करने साइड चली गई। वही रिया के जाने के बाद अयांश रिया की तरफ देखते हुए अपने मन में ही बोला,
रिया, हम जानते हैं आपके मन में इस बात को लेकर किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है। आपको अब भी यही लग रहा है कि अभी आपने जो कुछ भी किया वो सही है, पर आप नहीं जानती कि काव्या का पागलपन कैसा है। उसने अपने पागलपन में पहले भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इसी तरह वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, हमें कुछ करना होगा। हम आपको कुछ नहीं होने दे सकते, फिर चाहे हमें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यही सोच अयांश ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। कुछ देर बाद फ़ोन की दूसरी तरफ से एक सख्त रौबदार आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है अंश, आज आपने हमें कॉल किया, वरना ऐसे तो कभी आपको हमारी याद नहीं आई। फ़ोन के दूसरे तरफ वाले शख्स की ये बात सुन अयांश बोला, हमें आपकी मदद चाहिए भुआ माँ। आपको हमारी मदद चाहिए? आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो हमारे शेर को हमसे मदद मांगनी पड़ रही है? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, हमारे शेर तो सबकी मदद करते हैं, उन्हें कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? अयांश की बात सुन भुआ माँ ने सवाल करते हुए कहा। भुआ माँ का सवाल सुन अयांश ने कुछ कहा, जिसे सुन फोन की दूसरी तरफ से भुआ माँ की गंभीर आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, क्या आप इस चीज को लेकर श्योर है अयांश? आपके ऐसा करने से मेहरा इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट होने की कगार पर आ जाएगी। जी भुआ माँ, हमने अभी जो कुछ भी कहा हम वही चाहते हैं। भुआ माँ का सवाल सुन अयांश जवाब देते हुए बोला। वही अयांश का जवाब सुन भुआ माँ बोली, ठीक है, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई, पिछले 4 सालों से आप मेहरा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो आप उन्हें बैंकरप्ट करना चाहते हैं? भुआ माँ, हम उन्हें बैंकरप्ट नहीं करना चाहते। अयांश की ये बात सुन भुआ माँ की कंफ्यूज भरी आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, क्या पर? आपने जो अभी हमसे कहा है उससे तो मेहरा इंडस्ट्रीज आसमान से सीधे फर्श पर गिर जाएगी। आखिर आप करना क्या चाहते हैं अंश? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या जवाब देगा अयांश भुआ माँ के सवालों का? क्या करना चाह रहा है अयांश? कौन है भुआ माँ? 350 अयांश का प्लान, नोक झोंक, रिया की चिढ़, अयांश की हंसी। अब तक आपने पढ़ा। भुआ माँ का सवाल सुन अयांश ने कुछ कहा, जिसे सुन फोन की दूसरी तरफ से भुआ माँ की गंभीर आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, क्या आप इस चीज को लेकर श्योर है अयांश? आपके ऐसा करने से मेहरा इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट होने की कगार पर आ जाएगी। जी भुआ माँ, हमने अभी जो कुछ भी कहा हम वही चाहते हैं। भुआ माँ का सवाल सुन अयांश जवाब देते हुए बोला। वही अयांश का जवाब सुन भुआ माँ बोली, ठीक है, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई, पिछले 4 सालों से आप मेहरा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो आप उन्हें बैंकरप्ट करना चाहते हैं? भुआ माँ, हम उन्हें बैंकरप्ट नहीं करना चाहते। अयांश की ये बात सुन भुआ माँ की कंफ्यूज भरी आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, क्या पर आपने जो अभी हमसे कहा है उससे तो मेहरा इंडस्ट्रीज आसमान से सीधे फर्श पर गिर जाएगी। आखिर आप करना क्या चाहते हैं अंश? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आगे भुआ माँ का सवाल सुन अयांश जवाब देते हुए बोला। भुआ माँ, आप तो हमारे और काव्या के बारे में सब जानती ही है, और अब जब काव्या को होश आ गया है तो हम बस चाहते हैं कि मेहरा इंडस्ट्रीज अपनी ही प्रबल एम में इतनी उलझ जाए कि उन्हें मौका ही नहीं मिले हमारे बारे में सोचने का। अयांश की बात सुन भुआ माँ कुछ सोच सवाल करते हुए बोली। अयांश, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप हमें मेहरा इंडस्ट्रीज से इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्यों कह रहे हैं? भुआ माँ का सवाल सुन अयांश जवाब देते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि मेहरा इंडस्ट्रीज अपनी 4th पोजीशन खोए। भुआ माँ, आप भी जानती है कि बिजनेस की दुनिया में हम मेहरा इंडस्ट्रीज से पीछे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनसे आगे निकले, ताकि आगे चलकर इंडस्ट्रीज हमारे या रिया के लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम खड़ी करने से पहले 10 बार सोचे। अच्छा, आप बिजनेस की दुनिया में मेहरा ग्रुप से पीछे है? किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, मेहरा को या हमें? अगर आप बिजनेस की दुनिया में पीछे हैं ना, तो हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, और शायद आप भले ही ये बात भूल गए हैं,
लेकिन हम नहीं भूले हैं कि आज मेहरा इंडस्ट्रीज जिस पोजीशन में है उसकी वजह आप है। अगर आप नहीं होते ना तो शायद आज मेहरा इंडस्ट्रीज टॉप 5 तो क्या टॉप 50 में भी जगह नहीं बना पाता। भले ही ये बात कोई नहीं जानता है, पर हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 सालों में मेहरा इंडस्ट्रीज की कामयाबी के पीछे आपका हाथ है, और इसी के साथ आपके कहने भर से मेहरा इंडस्ट्रीज आसमान से जमीन पर गिर सकती है। खैर, आप जो चाहते हैं हो जाएगा। हम अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ले रहे हैं। वैसे भी हम मेहरा ग्रुप पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ, हमारे इन्वेस्टमेंट निकालने से ये भी हो सकता है कि मेहरा ग्रुप्स के और भी इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट पीछे लेने लगे। तो इसका क्या सोचा है आपने? भुआ माँ का सवाल सुन अयांश कुछ पल रुका और फिर जवाब देते हुए बोला, भुआ माँ, हम जानते हैं कि ऐसा सिचुएशन आएगा, पर हम देखना चाहते हैं कि मेहरा ग्रुप इस सिचुएशन को अपने डैम पर कैसे हैंडल करता है। लेकिन जब उनसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं होगी तो हम अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाएंगे, जिससे दो चीज़ होगी। पहली, मेहरा ग्रुप पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे तो पहले भी हमारे ही कंट्रोल में था, लेकिन तब हम पीछे से उसे कंट्रोल करते थे, लेकिन अब हम उन्हें पीछे से नहीं बल्कि सामने से कंट्रोल करेंगे। दूसरा ये कि इसके बाद मेहरा ग्रुप चाह कर भी हमारे खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा सकत, क्योंकि वो हमारे रहमो करम पर होगा। अयांश अभी ये कह ही रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने सामने से आती रिया पर पड़ी। रिया को देख अयांश फोन पर भुआ माँ से बोला, अच्छा भुआ माँ, अब हम फोन रखते हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। इतना कहकर अयांश फोन रखने ही वाला था कि तभी उसे भुआ माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, अयांश क्या हुआ, ऐसे अचानक फोन रख रहे हैं? क्या हमारी बहू वहाँ आ गई है? अगर ऐसा है तो आप हमारी बात उसने करवाइए, हमें उनसे बात करनी है। भुआ माँ की बात सुन अयांश अभी उन्हें ना कहने ही वाला था कि तभी उसे रिया की आवाज़ सुनाई दी, जो उससे सवाल करते हुए कह रही थी, अयांश, आप किससे बात कर रहे हैं? हम कब से आपको कॉल कर रहे थे, पर आपका कॉल ही वेटिंग में जा रहा था। अच्छा वो छोड़िए, हम कह रहे थे कि माँ आ गई है और वो आपका लॉबी में इंतजार कर रही है। रिया अपने ही धुन में ये सब कहे जा रही थी। वही रिया को अपने धुन में इतना कुछ कहते सुन अयांश ने जल्दी से अपनी भुआ माँ का फोन रखा और रिया की तरफ देख हल्के गुस्से में बोला, रिया, कुछ भी बोलने से पहले एक बार देख लिया करो कि हम क्या कर रहे हैं। हम अभी फोन पर थे। अयांश के इस तरह घूरने से रिया को अयांश से डर लगने लगा और इसी के साथ वो मन ही मन अयांश को कोसते हुए खुद से ही बोली, खड़ूस कहीं के, देखो तो कैसे गुस्से में हमें घूर रहे हैं। अरे हमें थोड़ी पता था कि ये फ़ोन में है, और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमने ऐसा भी क्या कह दिया जो ये हम पर इतना भड़क रहे हैं। ऐसा तो कुछ गलत कहा नहीं हमने। रिया अपने मन में अयांश को कोसते हुए अजीब अजीब तरह का मुंह बना रही थी। वही अयांश ने जब रिया को इस तरह मुंह बनाते हुए देखा तो वो बोला, अगर मुझे कोसना हो गया हो तो चले। अयांश की आवाज़ सुन रिया हड़बड़ा गई और हड़बड़ाते हुए वो सवाल करते हुए बोली, कहा। रिया का सवाल सुन अयांश उसे अजीब नज़रों से घूरने लगा। वही अयांश की ऐसी नज़रें खुद पर महसूस कर रिया को बहुत अजीब लगा। वो उससे सवाल करते हुए बोली, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछोगी तो मैं तुम्हें घूरूं नहीं तो क्या करूं? रिया का सवाल सुन अयांश उससे बोला। अयांश के ऐसे सवाल करने से रिया की आंखों में नाराज़गी साफ नजर आने लगी। वही अयांश ने जब रिया की नज़रों में नाराज़गी को महसूस किया तो वो बोला, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी मोम हॉस्पिटल लॉबी में हमारा इंतजार कर रही है। अब तुम ही मुझसे ऐसे नासमझी भरे सवाल कर रही हो। अयांश की बात सुन रिया को आखिरकार अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। ये एहसास होते ही रिया ने अपने होठ अपने दांतों के बीच फंसा लिए। वही रिया का ऐसा रिएक्शन देख अयांश को उस पर हंसी आने लगी, पर उसने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर रखा था। वही अयांश को इस तरह अपनी हंसी कंट्रोल करते देख रिया के चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आने लगी और वो चिढ़ते हुए अयांश से बोली, अयांश, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बहुत बुरे हैं।
बहुत 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 बुरे है। ये कहते हुए रिया अपने हाथों से अयांश को मारने लगी। वही रिया के ऐसा करते ही अयांश जोर जोर से हंसने लगा। तो मेरे प्यारे रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या अयांश ने जो सोचा है वो हो पाएगा? क्या ऐसा करके वो काव्या को रिया को नुकसान पहुंचाने से रोक पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी माई हस्बैंड इज ए सीक्रेट बिलियनर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। थैंक यू। 351 काव्या का गुस्सा किसको पड़ा था पढ़। अब तक आपने पढ़ा। अयांश की बात सुन रिया को आखिरकार अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। ये एहसास होते ही रिया ने अपने होठ अपने दांतों के बीच फंसा लिए। वही रिया का ऐसा रिएक्शन देख अयांश को उस पर हंसी आने लगी, पर उसने किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर रखा था। वही अयांश को इस तरह अपनी हंसी कंट्रोल करते देख रिया के चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आने लगी और वो चिढ़ते हुए अयांश से बोली, अयांश आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बहुत बुरे हैं, बहुत 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 बुरे हैं। ये कहते हुए रिया अपने हाथों से अयांश को मारने लगी। वही रिया के ऐसा करते ही अयांश जोर जोर से हंसने लगा। अब आगे यहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी नोक झोंक में बिजी थे, तो वही उनसे थोड़ी दूरी पर काव्या ये सब कुछ देख रही थी। उसे तो अभी भी इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अयांश की शादी हो गई है। वो अभी भी शौक में थी। वही नज़ ने जब काव्या को अयांश और रिया की तरफ देखते देखा, तो वो बोली, मैम उन दोनों की कितनी प्यारी जोड़ी है ना। और उन दोनों को देखकर ही पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं तो भगवान से यहाँ दुआ करती हूँ कि कभी उन्हें किसी की नज़र ना लगे। वो दोनों ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। वो नज़ अपने धुन में ये सब बोले जा रही थी। वही नज़ की बातें सुन काव्या अपने शौक से बाहर आई और गुस्से से उस नज़ को घूरने लगी। उससे नज़ की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अंत में जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उस नज़ का हाथ पकड़कर मोड़ दिया, जिससे उस नज़ की चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि अयांश और रिया को भी सुनाई दे गई। उन्होंने जब उस और देखा तो ये नज़ारा देख रिया काव्या की हिम्मत देख एक पल के लिए हैरान हो गई। वो अपने मन में ही बोली, मानना पड़ेगा काव्या में हिम्मत बहुत है। हॉस्पिटल में खड़े होकर वो हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रही हैं। क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि उसकी इमेज का क्या होगा? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ काव्या पहले मॉडलिंग कर रही थी और मॉडल्स को तो अपनी इमेज बहुत प्यारी होती है। रिया अपने मन में ये सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि काव्या ने गुस्से में उस नस को जमीन में धक्का दे दिया। ये देख रिया थोड़ा आगे आई कि तभी उसे काव्या की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, अभी तुम थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी? उन दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर काव्या अपनी जगह से खड़ी हुई और वो उस नस को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। किसी के ऐसा करते काव्या गुस्से से मुड़ी और उसने जब अपने सामने अयांश को देखा तो उसका गुस्सा पल भर में शांत हो गया। अयांश को देखकर काव्या बोली, अयांश। ये बोल वो अयांश के गले लग गई और उससे शिकायत करते हुए बोली, अयांश देखो ना, ये नस क्या कह रही है? ये कह रही है कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, बोलो ना। वही रिया ने जब ये देखा कि काव्या अयांश को गले लगाए खड़ी है तो उसका खून खौल उठा। वो अपने मन में खुद से ही बोली, इस काव्या की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ही मेरे पति को गले लगाने की? और क्या कहा इसने, अयांश इससे प्यार करते हैं? तो फिर मैं कौन हूँ? इसे तो मैं इतना सोच रिया गुस्से में अयांश और काव्या को अलग करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी कुछ सोच वो अपने मन में खुद से ही बोली, रिया ये क्या कर रही है? अगर तू आगे बढ़कर जबरदस्ती काव्या और अयांश को अलग करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अयांश के मन में तेरे लिए गलत थिंकिंग आ जाए। इससे अच्छा तो तू अयांश को आवाज दे दे। ये सोच रिया ने एक बार फिर काव्या और अयांश की तरफ देखा और अयांश को आवाज देते हुए बोली, अयांश। रिया की आवाज सुन अयांश ने जल्दी से काव्या को खुद से अलग किया। अयांश का ऐसा करना काव्या को जरा भी पसंद नहीं आया था।
वो अयांश को अपने नम आंखों से घूरने लगी। वही अयांश काव्या से दूर हुआ और बोला, काव्या ये तुम क्या कर रही थी? इस नस को मार क्यों रही थी तुम? अयांश का सवाल सुन काव्या कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे रिया की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, काव्या इस तरह किसी पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती। तुम अयांश की दोस्त हो इसलिए समझा रही हूँ कि ऐसा करने से लोगों के मन में तुम्हारी इमेज खराब हो सकती है, और तुम तो एक मॉडल हो ना, और एक मॉडल के लिए तो अपनी पब्लिक इमेज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। रिया की बात सुन काव्या का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से में रिया की तरफ देखकर बोली, तुम मेरे मामलों में बोलने वाली होती कौन हो? और ये जो मुझे गुस्सा आया है ना, इसकी वजह भी तुम ही हो। तुम्हारी ही वजह से आया है मुझे गुस्सा। मेरी वजह से। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम ऐसा कह रही हो? रिया ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। रिया को ऐसे एक्ट करते देख काव्या को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझसे मेरे अयांश को छीना है, तुम्हें तो मैं। ये कहने के बाद काव्या ने रिया को एक थप्पड़ जड़ दिया, पर वो थप्पड़ रिया को पड़ता कि उससे पहले ही कोई काव्या और रिया के बीच आ गया। तो मेरे प्यारे रीडर्स, आपको क्या लगता है किसे लगा वो थप्पड़? क्या करने की कोशिश कर रही है रिया? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी माई हस्बैंड इज ए सीक्रेट बिलियनर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। थैंक यू। 352 अयांश की वार्निंग, काव्या की हालत खराब। अब तक आपने पढ़ा। रिया की बात सुन काव्या का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से में रिया की तरफ देखकर बोली, तुम मेरे मामलों में बोलने वाली होती कौन हो? और ये जो मुझे गुस्सा आया है ना, इसकी वजह भी तुम ही हो। तुम्हारी ही वजह से आया है मुझे गुस्सा। मेरी वजह से। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम ऐसा कह रही हो? रिया ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। रिया को ऐसे एक्ट करते देख काव्या को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझसे मेरे अयांश को छीना है, तुम्हें तो मैं। ये कहने के बाद काव्या ने रिया को एक थप्पड़ जड़ दिया, पर वो थप्पड़ रिया को पड़ता कि उससे पहले ही कोई काव्या और रिया के बीच आ गया। अब आगे। वही रिया ने जब ये देखा तो वो एकदम शॉक हो गई। यहाँ तक कि काव्या भी शौक में अयांश की तरफ देखने लगी। जी हाँ, ये थप्पड़ अयांश को पड़ा था। थोड़ी देर बाद रिया अपने शौक से बाहर आई और अयांश के गाल को छूकर बोली, अयांश आपने ऐसा क्यों किया? आप बीच में क्यों आए? मैं सब संभाल लेती, आप क्यों आए बीच में? ये कहते हुए रिया की आंखें नम हो गई। अभी रिया ये सब कह ही रही थी कि तभी काव्या ने रिया को अयांश से दूर धक्का दिया, अयांश के गालों को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी अयांश, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम बीच में क्यों आए? तुम्हारे बीच में आने की वजह से ये थप्पड़ तुम्हें लग गया। ये कहने के बाद काव्या रिया की तरफ पलटी और बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर काव्या रिया की तरफ झपटी, तभी अयांश ने रिया को अपने पीछे कर लिया और काव्या को अपने लाल आंखों से देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, बस बहुत हो गया काव्या। मुझे लगा था कि तुम बदल गई होगी, पर नहीं, तुम आज भी वैसी ही हो। जब से देख रहा हूँ तुम रिया के पीछे ही पड़ गई हो, जबकि वो तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रही है, फिर भी तुम उस पे अटैक किए जा रही हो। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो काव्या, रिया से दूर रहना, क्योंकि आज तो बस मैं तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, पर अगर ये चीज़ दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग देकर नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद अयांश ने रिया का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा कि तभी उसे काव्या की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, अयांश तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तो फिर तुमने इस लड़की से शादी क्यों की? क्या इस लड़की ने तुम्हें फोर्स किया था ऐसा करने के लिए? मैं जानती हूँ तुम कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते हो, जरूर इसी लड़की ने तुम्हें ऐसा करने के लिए फोर्स किया होगा, वरना तुम कभी भी इससे शादी नहीं करते। काव्या की बात सुन अयांश आगे आया और काव्या की तरफ देखकर बोला, काव्या मैंने तुम्हें ये बात पहले ही कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और रही बात रिया की, तो वो मेरी बीवी है
और इस बात को कोई झूठला नहीं सकता, तुम भी नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम रिया से दूर रहो, और हाँ, कुछ ऐसा मत करना कि मुझे तुमसे नफरत हो जाए। इतना कहकर अयांश रिया का हाथ पकड़ वहां से चला गया। वही काव्या वहां खड़े बस उन्हें जाते देखते रह गई। वही वेटिंग रूम में राधिका जी अयांश और रिया का वेट कर रही थी और अपने मन में ही सोच रही थी, रिया कहाँ रह गई। अभी थोड़ी देर पहले जब उससे बात हुआ था, तब तो वो कह रही थी कि वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो फिर उन्हें आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। राधिका जी अपने मन में ये सोच ही रही थी कि तभी उन्हें अयांश और रिया आते दिखाई दिए। ये देख वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। वही अयांश ने एक नज़र राधिका जी की तरफ देखा और फिर रिया की तरफ देखकर बोला, रिया तुम यहाँ बैठो, मैं देखकर आता हूँ कि चाचू आए कि नहीं। इतना कहकर अयांश वहां से चला गया। अयांश के जाने के बाद राधिका जी रिया की तरफ पलटी और उससे सवाल करते हुए बोली, रिया बेटा क्या बात है, आपका चेहरा उतरा उतरा क्यों है, क्या अयांश से आपकी बहस हुई है। राधिका जी का सवाल सुन रिया राधिका जी की तरफ पलटी और उन्हें जवाब देते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं। ये कहकर रिया चुप हो गई। वही रिया का जवाब सुन राधिका जी रिया का एक हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली, बेटा माँ है हम आपके। हाँ जानते हैं कि हमने पहले आप पर ध्यान नहीं दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये भी ना पता चले कि हमारी बेटी के मूड के साथ कुछ गलत है। आप हमें नहीं बताना चाहती है तो मत बताइए, लेकिन एक बात हमारी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको लगे कि आप अपने दिल की बात किसी को बताना चाहती है तो आप हमें बता सकती है। वही राधिका जी की बात सुन रिया ने एक नज़र राधिका जी की तरफ देखा और फिर बोली, एक वक्त था जब हमें इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हम चाहते थे कि कोई तो हो जो हमारे दिल की बात सुने, पर उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं था, आप भी नहीं। इतना कहकर रिया चुप हो गई। वही दूसरी तरफ अयांश और रिया के जाते ही काव्या बेहोश हो गई थी। काव्या के ऐसे बेहोश होने से वहां मौजूद डॉक्टर से लेकर सारे स्टाफ की हालत खराब हो गई। उन लोगों ने जल्दी से काव्या को वापस से हॉस्पिटल में एडमिट किया। काव्या की खराब होती हालत की जानकारी वैशाली जी को भी मिल चुकी थी, वो भी अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। 352 अयांश की वार्निंग, काव्या की हालत खराब। अब तक आपने पढ़ा। रिया की बात सुन काव्या का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से में रिया की तरफ देखकर बोली, तुम मेरे मामलों में बोलने वाली होती कौन हो, और ये जो मुझे गुस्सा आया है ना, इसकी वजह भी तुम ही हो। तुम्हारी ही वजह से आया है मुझे गुस्सा, मेरी वजह से। ये तुम क्या कह रही हो, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम ऐसा कह रही हो। रिया ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। रिया को ऐसे एक्ट करते देख काव्या को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझसे मेरे अयांश को छीना है, तुम्हें तो मैं। ये कहने के बाद काव्या ने रिया को एक थप्पड़ जड़ दिया, पर वो थप्पड़ रिया को पड़ता कि उससे पहले ही कोई काव्या और रिया के बीच आ गया। अब आगे वही रिया ने जब ये देखा तो वो एकदम शॉक हो गई। यहाँ तक कि काव्या भी शौक में अयांश की तरफ देखने लगी। जी हाँ, ये थप्पड़ अयांश को पड़ा था। थोड़ी देर बाद रिया अपने शौक से बाहर आई और अयांश के गाल को छूकर बोली, अयांश आपने ऐसा क्यों किया, आप बीच में क्यों आए, मैं सब संभाल लेती, आप क्यों आए बीच में। ये कहते हुए रिया की आंखें नम हो गई। अभी रिया ये सब कह ही रही थी कि तभी काव्या ने रिया को अयांश से दूर धक्का दिया। अयांश के गालों को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी अयांश, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम बीच में क्यों आए, तुम्हारे बीच में आने की वजह से ये थप्पड़ तुम्हें लग गया। ये कहने के बाद काव्या रिया की तरफ पलटी और बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर काव्या रिया की तरफ झपटी, तभी अयांश ने रिया को अपने पीछे कर लिया और काव्या को अपने लाल आंखों से देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, बस बहुत हो गया काव्या, मुझे लगा था कि तुम बदल गई होगी, पर नहीं, तुम आज भी वैसी ही हो। जब से देख रहा हूँ तुम रिया के पीछे ही पड़ गई हो, जबकि वो तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रही है,
फिर भी तुम उस पे अटैक किए जा रही हो। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो काव्या, रिया से दूर रहना, क्योंकि आज तो बस मैं तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, पर अगर ये चीज़ दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग देकर नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद अयांश ने रिया का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा कि तभी उसे काव्या की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, अयांश तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तो फिर तुमने इस लड़की से शादी क्यों की? क्या इस लड़की ने तुम्हें फोर्स किया था ऐसा करने के लिए? मैं जानती हूँ तुम कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। जरूर इसी लड़की ने तुम्हें ऐसा करने के लिए फोर्स किया होगा, वरना तुम कभी भी इससे शादी नहीं करते। काव्या की बात सुन अयांश आगे आया और काव्या की तरफ देखकर बोला, काव्या मैंने तुम्हें ये बात पहले ही कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और रही बात रिया की, तो वो मेरी बीवी है और इस बात को कोई झूठला नहीं सकता, तुम भी नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम रिया से दूर रहो, और हाँ कुछ ऐसा मत करना कि मुझे तुमसे नफरत हो जाए। इतना कहकर अयांश रिया का हाथ पकड़ वहां से चला गया। वही काव्या वहां खड़े बस उन्हें जाते देखते रह गई। वही वेटिंग रूम में राधिका जी अयांश और रिया का वेट कर रही थी और अपने मन में ही सोच रही थी, रिया कहाँ रह गई? अभी थोड़ी देर पहले जब उससे बात हुआ था तब तो वो कह रही थी कि वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो फिर उन्हें आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? राधिका जी अपने मन में ये सोच ही रही थी कि तभी उन्हें अयांश और रिया आते दिखाई दिए। ये देख वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। वही अयांश ने एक नज़र राधिका जी की तरफ देखा और फिर रिया की तरफ देखकर बोला, रिया तुम यहाँ बैठो, मैं देखकर आता हूँ कि चाचू आए कि नहीं। इतना कहकर अयांश वहां से चला गया। अयांश के जाने के बाद राधिका जी रिया की तरफ पलटी और उससे सवाल करते हुए बोली, रिया बेटा क्या बात है? आपका चेहरा उतरा उतरा क्यों है? क्या अयांश से आपकी बहस हुई है? राधिका जी का सवाल सुन रिया राधिका जी की तरफ पलटी और उन्हें जवाब देते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं। ये कहकर रिया चुप हो गई। वही रिया का जवाब सुन राधिका जी रिया का एक हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली, बेटा माँ है हम आपके। हाँ जानते हैं कि हमने पहले आप पर ध्यान नहीं दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये भी ना पता चले कि हमारी बेटी के मूड के साथ कुछ गलत है। आप हमें नहीं बताना चाहती है तो मत बताइए, लेकिन एक बात हमारी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको लगे कि आप अपने दिल की बात किसी को बताना चाहती है तो आप हमें बता सकती है। वही राधिका जी की बात सुन रिया ने एक नज़र राधिका जी की तरफ देखा और फिर बोली, एक वक्त था जब हमें इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हम चाहते थे कि कोई तो हो जो हमारे दिल की बात सुने, पर उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं था, आप भी नहीं। इतना कहकर रिया चुप हो गई। वही दूसरी तरफ अयांश और रिया के जाते ही काव्या बेहोश हो गई थी। काव्या के ऐसे बेहोश होने से वहां मौजूद डॉक्टर से लेकर सारे स्टाफ की हालत खराब हो गई। उन लोगों ने जल्दी से काव्या को वापस से हॉस्पिटल में एडमिट किया। काव्या की खराब होती हालत की जानकारी वैशाली जी को भी मिल चुकी थी, वो भी अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। ये चैप्टर लेखक द्वारा अपलोड किया गया लास्ट अध्याय है। नेक्स्ट चैप्टर्स का लिया वेट करो गाइस, बाय। दोस्तों मैंने आप सभी से कहा था कि अगर आप मेरा YouTube वीडियो देखते हैं और अंत तक देखते हैं, इसका मतलब है कि आप मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं। आप सब मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? अन्य यूट्यूबर एक सप्ताह में 2 से 3 अधिकतम 4 वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं हर दिन स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मुझे नियमित रूप से वीडियो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।